हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। न्यूसेलर भ्रूण है। हमारे विकल्प हैं एपोमिक्टिव एम्ब्रियो, विकल्प बी है एम्फीमिक्टिव हैप्लॉइड, विकल्प सी है एडेम्प्टिव एम्ब्रियो, विकल्प डी है एम्फीमिक्टिक डिप्लॉइड। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है न्यूसेलर भ्रूण है। न्यूसेलर भ्रूण में क्या होता है? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अभिस्थानिक भ्रूणता वह भ्रूणता होती है जब बीजाणु में उपस्थित उपस्थित भ्रूण कोश के बाहर उपस्थित कोई भी उपस्थित कोई भी द्विगुणित कोशिका, या जिसे हम 2n लिखते हैं, कोशिका द्वारा भ्रूण का विकास भ्रूण का विकास ये कहलाता है हमारा अपस्थानिक भ्रूणता। इस पूरी प्रक्रिया को ही बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता जो है भ्रूण कोश के बाहर दो प्रकार से होती है। हम यहाँ लिखते हैं भ्रूण कोश के बाहर दो प्रकार से होती है। पहला है, हम बात करते हैं पहला है बीजांडकाय कोशिका द्वारा। जो हमारा बीजांडकाय होता है, इससे क्या होगा, इससे सीधे ही भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है क्योंकि जो बीजांडकाय होता है वह खुद ही द्विगुणित कोशिका होता है, यानी कि यह 2n होता है और इससे भ्रूण का निर्माण होगा, जो भी क्या होगा, द्विगुणित ही होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका सिट्रस पादप व मेंजिफेरा में जो है बीजांडकाय के द्वारा ही भ्रूण का निर्माण होता है और इसमें जो है अडम्प्टिव एम्ब्रियोनी पाई जाती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाई जाती है, यानी कि इस बीजांडकाय द्वारा ही सीधे ही भ्रूण का विकास होना अडेम्प्टिव एम्ब्रियोनी कहलाता है। दूसरा है हमारा यहाँ पर भ्रूण कोश के बाहर जो है दो प्रकार से होता है। पहला था हमारा बीजांडकाय कोशिका और दूसरा है अध्यावरण की कोशिका के द्वारा। अध्यावरण की जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित कोशिकाओं द्वारा, अध्यावरण में उपस्थित द्विगुणित कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का विकास होता है। और ये जो भ्रूण का विकास होता है, जैसे उदाहरण लेते हैं हम हमारा ओपेंशिया पादप। ओपेंशिया में भ्रूण का विकास अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब देखते हैं हमारे विकल्प। विकल्प दे रखा है हमारा पहला विकल्प है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्या होता है, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, ये क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। इससे क्या होगा, गुरु बीजाणु बनते हैं और ये गुरु बीजाणु भी द्विगुणित होते हैं और इसके पश्चात क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। और अंड सेल, भ्रूण कोश के बाद अंड कोशिका और अंड कोशिका के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। एम्फीमिक्टिक हैप्लॉइड ये क्या होते हैं, अगुणित कोशिका द्वारा होता है। इससे क्या होते हैं, अगुणित पादप बनते हैं। अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप अगुणित पादप बनते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। एडेम्प्टिव एम्ब्रियो, इसमें क्या होता है, बीजांडकाय के द्वारा भ्रूण का विकास होता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी एम्फीमिक्टिक डिप्लॉयड। ये क्या होता है, नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज बनता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, यानी 2n होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।